मायापति फिल्म्स प्रोड्यूस हिंदी शॉर्ट मूवी धारावी की कहानी। धारावी की कहानी, धारावी की कहानी, धारावी वालों की जुबानी, धारावी की कहानी, धारावी की कहानी। धारावी 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 वर्ल्ड फेमस है धारावी। अंत तक देखिए वीडियो को। धारावी की कहानी, धारावी वालों की जुबानी। उनके मुंह से सुनिए कि उनकी क्या कहानी, उनकी कथा और व्यथा को हम हमारे चैनल में पेश करेंगे। जी हाँ, लाड साहब फिल्म, लाड साहब टॉकीज पे जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार। धारावी के बहुत ही मशहूर समाज सेवक श्री हलीम भाई अभी आपके सामने रूबरू होने जा रहे हैं। धारावी की कहानी, हलीम भाई की जुबानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ, आपका पूरा नाम? मेरा पूरा नाम सैयद जुबैर अहमद है। मैं हलीम भाई के नाम से यहाँ पे जाना जाता हूँ। हाँ, पब्लिक में आप हलीम भाई नाम से बहुत फेमस है। जी, हलीम भाई के नाम से फेमस है। हाजी हलीम भाई जी हाँ, लोग कहने लगे हैं। आप हज में गए थे? हाँ जी, हज करके आए। अरे वाह, बहुत हज करके आए। बहुत ही खूब। ठीक है, तो अभी हाजी हलीम भाई आपके सामने धारावी के बारे में बताएंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अदानी के बारे में सुना होगा। अदानी जी अभी विकास कर रहे हैं धारावी के बारे में। कुछ लोग खफा है, कुछ लोग उनके सपोर्ट में है, कुछ लोग विरोध में जा रहे हैं। तो आप किस ओर जा रहे हैं? आपको क्या ये योजना मंजूर है? बिल्कुल, योजना तो मंजूर है। धारावी का विकास होना चाहिए। धारावी का विकास बिल्कुल होना चाहिए। धारावी का विकास होना चाहिए, लेकिन जब मैंने सुना कि धारावी का पेपर के जरिए मुझे मालूम पड़ा। जी हाँ, और तो किसी ने अखबार के जरिए मालूम पड़ा। हाँ। और तो किसी ने इतना ज्यादा डिस्कस नहीं हुई मुझसे, लेकिन पेपर के जरिए मालूम पड़ा। मेरी आदत है नवभारत टाइम्स पढ़ने की। उसके जरिए मुझे मालूम पड़ा कि अडानी जो आपके बड़े उद्योगपति हैं, आज भारत के, उनको टेंडर मिला हुआ और वो धारावी का विकास करने वाले हैं। तो मुझे उसमें कुछ विरोध नहीं लगा, लेकिन मैं फिर उसके बाद में राहुल शिवाले जी से मिला और राहुल शिवाले जी से मैंने सवाल किया। यहाँ के खासदार, राहुल शेवाले जी। हाँ, यहाँ के खासदार राहुल शिवाले जी से मैंने सवाल किया कि क्या सही बात है ये कि आप लोग अडानी को दिया है बनाने के लिए, धारावी का विकास करने के लिए? तो आप पहले ये बताएं कि धारावी की जो इतनी बड़ी आबादी है, या धारावी के इतने बड़े हट और झोपड़े हैं, और इसके अंदर जो धर्म स्थल है, मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, या आपका जोगले करवाड़ी है, या आपका कुम्हारवाड़ा है, या आपका टाटा पावर है, उसके लिए नीचे भी लोग बसे हुए हैं। और यहाँ का जो गांव है, मेन जो हम बोलते हैं गांव, धारावी का कोलीवाड़ा गांव। तो इन सबको आप किस तरीके से करेंगे? तो क्या इसके बारे में आपने पूरी तैयारी की है क्या? और सभी ने 3-3, 4-4 माले का झोपड़ा बनाया, मस्त में रह रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। तो नीचे वाले को देंगे, ऊपर वाले को देंगे नहीं? तो ये नाइंसाफी है कि नहीं? जी जी, उसके बारे में सवाल किया मैंने उनसे, राहुल शिवाले जी से मैंने सवाल किया कि आप इनके बारे में जो दो माले 3 माले लोग बनाए हुए हैं, या कोई गरीब हैं जो अपना मकान भाड़े पे देके अपना घर का खर्च चला रहे हैं, उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। वो अचानक कंगाल हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि उनको भाड़ा मिल रहा है और उनकी रोजी रोटी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर डायरेक्ट एक बिल्डिंग जाने को मिलेगा, बिल्कुल, तो वहाँ पे उनको उल्टा 5,000 भरना पड़ेगा। बिल्कुल। जो 100-150 रुपया भी म्यूनसिपालिटी का सही टाइम पे नहीं भर रहे हैं, वो लोग वहाँ का 5,000 रुपया मेंटेनेंस का भाड़ा कैसे भरेंगे? नहीं भर सकते हो। और ऊपर से ये कमाई जो आ रही थी वो चली गई। अब बुढ़ापा तो आएला है उनको, तो अभी मेहनत करने की, मजदूरी करने की उनकी उम्र चली गई। और कोई लोग ना नीचे है ना, छोटा भाई नीचे रहता है, या माँ बाप नीचे रहते हैं छोटे भाई के साथ, और ऊपर पहले माले पे बड़ा भाई, उससे बड़ा भाई दूसरे माले पे, ऐसे रहते हैं। तो उनके 3 चूल्हे हैं, और गवर्नमेंट अगर 1 रूम देगा, अदानी जी 1 ही रूम देगा उनको, तो 3 चूल्हे फिर से एक साथ कैसे जलेंगे? तो उसके लिए क्या एक ही 400-500 स्क्वायर फुट में जो बनेगा, उसमें क्या 3 अलग अलग छोटे 10 बाय 10 के रूम बनाए जाएंगे? ऐसा आपने सुना है? ऐसा आपका सही सवाल है। मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, उत्तर देता हूँ। इसके बारे में मैंने राहुल शिवाले साहब से डिस्कस किया था। राहुल शिवाले जी ने बताया कि अभी तक मैं आपको इसके बारे में कोई सही जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि इसका अभी जीआर नहीं बना।
हाँ तो मैंने अभी भी राहुल शिवाले जी से 2 बार मैंने इसके बारे में डिस्कस किया कि आप अगर इसका विकास करने की, मुझे उम्मीद है आपसे, मुझे राहुल शिवाले जी से और खासकर इस महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत काम करने में माहिर लोग हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन करने के पहले इन्हें धारावी की पब्लिक को तो अपनी उसमें फेवर में लेना पड़ेगा, इससे राय मशवरा करनी पड़ेगी कि हम विकास इसका करें तो किस तरीके करें। पब्लिक हमारी कोई नाराज नहीं होना चाहिए। कई लोगों को ये शक है कि अपात्र करेंगे और पात्र करेंगे, कोई कहता है 64,000 झोपड़े हैं, कोई कहता है 62,000 झोपड़े। वही मेरे पास कंप्लेंट आई है, नागरिकों की कंप्लेंट आई, तकरार आई है कि 64,000 लोगों को देंगे, और ये 64,000 कब गिना था? 1995 में। तो वो 5 साल पकड़ो, 2000 हो गया, 2000 के बाद ये 2023 चल रहा है, तो 28 साल तक का ये नहीं हो गया, सर्वे नहीं हो गया। तो सबसे पहले बताइए, राहुल शिवाले जी और अदानी जी सर्वे करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। 95 का जो बात था, जिसके बाद हम लोगों ने धारावी बचाओ आंदोलन बनाया था, और बनाने के बाद 1 से 1.5 लाख का मोर्चा हम भाड़ा के ऊपर लेके गए थे। धारावी वालों के सभी नगर सेवक शिवसेना के थे, और जो धारावी की जनता यहाँ की थी, बाबूराव माने जी थे, जो भी यहाँ के लोग हमारे स्थानिक थे, दिलीप कटके जी थे, हमारे पुराने जितने भी साथी थे, हम सब लोग ने 1 से 1.5 लाख का मोर्चा लेके भाड़ा पे गए थे। उस वक्त भी हमने यही कहा था, उस वक्त इसका सर्वे मुकेश मेहता करा रहा था। हाँ, बरोबर। उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि 1,20,000 कम से कम इसके झोपड़े हैं। उस टाइम थे, उस टाइम पे और बढ़ गए। और अभी तो कहते हैं, जिन लोगों ने अपनी फैमिली से एक परेशानी में आके कि 10 बाई 15 की ये जगह है, हम लोग कैसे रहेंगे, उसको 2 महला बनाया। हाँ। या उसका दरवाजा इधर खोला कि आधे से 20 से दीवार मारा, मैं इधर जाऊं मैं उधर जाऊं, तो उसको 2 मिलना लाजमी। हाँ। उस वक्त भी जब ये बात हुई थी, तो विकास के लिए यहाँ पे जगह जो आपको रहने के लिए, कांग्रेस पार्टी की हाथ में सरकार थी, विलासराव देशमुख यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो माननीय एकनाथ गायकवाड़ जी ने कहा कि 250 स्क्वायर फुट से हम ज्यादा नहीं दे सकते। तो अभी कितना देंगे अदानी जी? अब ये हमने उस वक्त भी यही सवाल किया था कि 250 फुट में कैसे रहेंगे। बराबर। तो यहाँ के पूर्व जो डीसीपी मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी थे, उस वक्त उनका धारावी में ज्यादा आना जाना था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हलीम भाई, सपोज करिए आपको बेटा है, कल आपकी बहू आएगी, या आपकी बेटी, आपका घर पे कल दामाद आएगा, आप चाहें कि 2 आदमी यहाँ रह जाए, 2 आदमी वहां रह जाए, तो 250 में कैसे गुजर होगा? आप ऐसा कीजिए कि आप 400 स्क्वायर फुट का आप ऑफर कीजिए। हाँ, 400 तो और वो एक आईपीएस ऑफिसर ने वो जबान खोली 400 स्क्वायर फुट की, और हमने 400 स्क्वायर फुट की मांग किया, और आप लोग के दुआ से बाबूलाल जी वो 400 स्क्वायर फुट का सरकार ने एग्री भी किया एग्री। 400 स्क्वायर फुट एग्री है, हाँ। सरकार 400 स्क्वायर फुट एग्री है, वो देने के लिए तैयार है। और उसके बाद में फिर सरकार बदलने लगी, दूसरी सरकार आ गई, दूसरी सरकार आने के बाद में टाइम बदल गया। टाइम बदलने के बाद में उस वक्त हमने 400 की मांग किया था, 1,20,000 झुकड़ों की मांग किया था। आज भी हमारी उसी तरीके मांग है कि उस वक्त की जमीन की कीमत 400 स्क्वायर फुट की अगर 1 करोड़ थी, तो इस वक्त उस जमीन की कीमत 2 करोड़ हो गई, डबल हो गए। तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि 400 की जगह 600 स्क्वायर फुट हमें चाहिए? 9 अगस्त 2023 को प्रचंड जाहिर सभा, जी हाँ, बहुत बड़ी रैली, प्रचंड जाहिर सभा होने वाली है 90 फीट के कामराज हाई स्कूल के पीछे बाजू संत कक्कैया मार्ग के ऊपर शिवराज मैदान में शाम को 5 बजे, जी हाँ, एक प्रोग्राम होने वाला है। बहुत बड़ी तादाद में धारावी वालों को आना है, धारावी को बचाना है, धारावी को एकता दिखाना है, सभी को एकता दिखाना है। मेरा सवाल यही है कि क्या धारावी का विकास होना चाहिए? बिल्कुल धारावी का विकास होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? धारावी का विकास होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हमारी मांग है उस तरीके से विकास होना चाहिए। ऐसा कुछ उसमें गड़बड़ घोटाला करके विकास नहीं होगा। और जब तक पब्लिक को अपनी फेवर में नहीं लेंगे, विकास के लिए जो हमारे साथियों ने आवाज उठाई, हम उनके साथ में हैं। वो हमें गलत समझते हैं, हम उनके साथ में हैं, कल भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि पब्लिक को आप मिसगाइड ना कीजिए, पहले इसका जीआर लाने दीजिए उनको, इसका मैप लाने दीजिए
कि और फिर से सर्वे करिए इसका। सर्वे जरूरी है। इसका सर्वे फिर से होना जरूरी है, बरोबर। क्योंकि जो पब्लिक वही मांग रहे हैं, मेरे हाँ, पास पब्लिक जितना भी आ रहे हैं, हाँ जी, बोलते लाड साहब सर्वे कराओ। बिल्कुल ठीक। बिना विदाउट सर्वे किया हम लोग परमिशन नहीं देंगे। पब्लिक मशाल ने वो किया था, जो सर्वे किया था, जो मनोहर जोशी ने जो इसका सर्वे करवाया था, मसाल ने सर्वे किया था जब उनकी सरकार थी, तो उस वक्त में किसको कितने कार्ड मिले, 64,000 दिया, 62,000 दिया, क्या दिया, किसी को अभी सही पता नहीं। अगर फिर से इसका सर्वे होगा तो बहुत अच्छी बात है, इसका फिर से सर्वे करना चाहिए। अगर आप सर्वे नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जमीन हट जितनी है, जितने लोगों के झोपड़े हैं, उसको मान्यता देना चाहिए। जगह के अगर आप उनको नहीं दे सकते तो आधार कार्ड के ऊपर एक आदमी घर का जो उसका इंचार्ज है उसको आपको भागी देना चाहिए, उसके बेटे को भागी देना चाहिए। आप ऐसा नहीं करेंगे कल बाप बेटे को लड़ा के निकल जाए। हाँ, वो सब नहीं चलेगा। और फिर उसमें फिर एक नई धारा भी बसाएंगे ना वो लोग। बिल्कुल, कहीं अगर इनको इधर से विस्थापित किया तो एक नई धारा भी बसेगा तो मुंबई को मुसीबत। और सबसे बड़ा क्या लाडजी मामला क्या इसके अंदर ये है कि जो धर्मस्थल है वो धर्मस्थल सही है कि सरकार को अपने हिसाब से बिठाना पड़ेगा। 200-250 यहाँ मस्जिद और मदरसे हैं, कम से कम 100 यहाँ पे चर्च और कुछ उनके लोगों के अपने धर्मस्थल हैं, और 200 से 300 यहाँ मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर है, मंडल है, जो रजिस्टर हैं। उन लोगों ने अपनी जगह बना के रखी तो उनको तो देना ही पड़ेगा ना। इसके बारे में भी सरकार को सब सोचना है और हमें विश्वास रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अपात्र कर देंगे, बेपात्र कर देंगे, मैं इस बात पे विश्वास नहीं रखता। यहाँ आप देख रहे हैं धारावी की कहानी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हलीम भाई जी, धारावी के घर घर में कारखाने हैं, धारावी के घर घर में रोजी रोटी, पापड़, अचार, चटनी, टीवी बन रहा है, कहीं पे सिलाई काम चल रहा है, कारखाने चल रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? तो इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने चाहिए 50-60 बिल्डिंग अलग से? लाड जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा, क्या मुझे ध्यान में नहीं था, अच्छा कि आपने पूछा। अगर धारावी का विकास होता है या धारावी को फिर से इसको पूरी धारावी डेमोलिशन करके और इसको नए से बनाया जाता है तो कई लोग बेघर हो जाएंगे, कई लोग रोजी रोटी से वंचित हो जाएंगे। हाँ, उनकी रोटी रोजी के लिए सबसे पहले सरकार को यह सोचना है कि कमर्शियल डिपार्टमेंट वालों को क्या होगा, तो उनके लिए भी कई मार्केट बिल्डिंग बनानी पड़ेगी और यहाँ पे तो बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी इंडस्ट्रियल स्टेट के अलग से। इधर 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 आज ये मिनी इंडिया है, धारावी मिनी इंडिया है, और धारावी के अंदर आज एक सुई से लेकर आपके पापड़ है, अचार है, इडली है, कपड़े हैं, जूते हैं, मोजे हैं, जैकेट है, लेदर के शॉप है, ऐसी हर चीज यहाँ पे कौन सी चीजें जो यहाँ नहीं बनती। सिलाई मशीन के बहुत कारखाने, सारे कारखाने, मशीनरी इतनी, कितने कारखाने, तब तो थोड़ा जब इसका विकास होगा तो सरकार को उनके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है, बहुत ताकि उनके लिए एक अलग बिल्डिंग बनाई जाए इंडस्ट्रियल। अब जैसे आपका है कि आप एक मशहूर डायरेक्टर हैं और आप अब शौक रखते हैं और आपने काफी, मैं यहाँ एक्टिंग डांसिंग क्लासेस चला रहा हूँ, मेरा नीचे 400 स्क्वायर फुट का नीचे रूम है और ऊपर के रूम में मैं डांस क्लास वगैरह चला रहा हूँ, थोड़ी सी रोजी रोटी मेरी चल रही है। अगर मुझे उधर डांस क्लास चलाने को दिया, 4थे माले पे मैं रह रहा हूँ और मैं उधर डांस कर रहा हूँ, तो तीसरे माले वाला मेरे को रोज झगड़ा करने को आएगा, तो मेरे घर में तो मैं ये सब नहीं कर सकता, तो मेरे लिए अलग से 400 स्क्वायर फुट का मुझे ये भी देना जरूरी है, तभी मैं रोजी रोटी कमा सकता हूँ ना। मैंने जैसे बाबूलाल भाई, मैंने पहले भी ये कहा था कि यहाँ पे आपने भी एक टाइम मांग किया था कि हमें एक यहाँ पे पेट्रोल पंप होना चाहिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए। इसी तरीके हमें एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए यहाँ पे एक स्टूडियो भी होना जरूरी है, फिल्मी स्टूडियो, क्योंकि फिल्मी स्टूडियो भी होना जरूरी है। 120 फिल्मों की शूटिंग हो गई, कई धारावी फेमस जगह है, तो यहाँ पे अगर आप जैसे लोग यहाँ पे अगर फिल्म बनाना चाहते हैं या कुछ लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो आपको सरकार को देने में स्टूडियो कोई हरकत नहीं है, देना चाहिए। हमारी मांग तो बराबर चल रही है और हमारे लोग भी मांग कर रहे हैं, हम भी उनके साथ लगे हुए हैं, बिल्कुल उनकी जायज मांग है। लेकिन सबसे पहला फिर वहीं पे मेरा सवाल आके अटकता है कि जब तक जीआर इसका नहीं आता हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे कि ये चल क्या रहा है। और हमारी मांग है कि जो 95 में था, ये जो 1995 में था, ये इसका सर्वे का कानून, उसी कानून के हिसाब से उस वक्त में जो जमीन की कीमत इसकी 1 करोड़ थी, आज जमीन की कीमत 2 करोड़ हो गई। हम उस वक्त 400 स्क्वायर फुट मांगा था,
उस जमीन की कीमत बढ़ के आज हमको कम से कम 600 स्क्वायर फुट देना चाहिए, ताकि हम हमारी फैमिली एक आराम से रह सके। और अभी 2023 में जितने लोग रह रहे हैं उनको मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं कि ये पात्र है, ये अपात्र है, ऐसा करके फायदा ही नहीं कुछ भी। नहीं तो धारावी वाले में दो फाड़ करके कुछ फायदा नहीं। 10 साल पहले वाले को देंगे, 10 साल पहले वाले को नहीं देंगे, अरे ये सब नहीं, जरूरी नहीं। हाँ, ये सब नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा। ठीक है, तो आप विकास के साथ है। बिल्कुल विकास। हाँ, धारावी की कहानी हलीम भाई की जुबानी, और हलीम भाई धारावी के पूरे विकास के साथ है, लेकिन शर्त के साथ विकास होना चाहिए। धारावी वालों की कुछ मांगे हैं, शर्तें हैं, उसे पूरा होना जरूरी है, और तभी विकास के लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे। यही चाहते हैं ना आप? जी जी। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत बढ़िया। नमस्कार, क्या आप धारावी में रहते हैं? क्या आप सेलिब्रिटी है? क्या आप धारावी में फेमस है या फेमस नहीं है? तो भी हम आपका इंटरव्यू जरूर लेंगे। जी हाँ, आपका इंटरव्यू हमारे चैनल में दिखा के आपको फेमस करेंगे। हमारा नंबर है 9892110099। धन्यवाद।